हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामराना मार्बल्स। आज मैं आपको सामने नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको ये मैं बताऊँगा कि मकराना की जो अल्बेटा क्वालिटी और जो मकराना की वाइट क्वालिटी है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मकराना की जो अल्बेटा एंड वाइट वाली क्वालिटी है उनके अंदर जो सिमिलरिटी है, क्या उनके अंदर फ़र्क है, मैं आज आपको इसमें क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों के सैंपल दिखा देता हूँ। आइए, ये जैसे ये है, ये मकराना प्योर वाइट है। इसके अंदर आप देखेंगे तो बिना लाइनिंग कंप्लीट जो प्लेन वाइट है वो आपको देखने को मिलेगा। ये वाइट का सैंपल हो गया। उसके अलावा जो मकराना अल्बेटा की क्वालिटी आती है, इसके अंदर बेस पूरा वाइट रहता है और वाइट के ऊपर इनके ऊपर ग्रेन्स आती है। ये आप देख रहे हैं, मोस्टली ये पूरा बैकग्राउंड इसका वाइट रहेगा और वाइट के ऊपर इसके अंदर ग्रेन्स दिखाई देगी। और ये जो है ये पूरा वाइट आएगा, इसके अंदर लाइनिंग बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये हो गया प्लेन वाइट और ये हो गया मकराना अल्बेटा। दोनों जो क्वालिटी है मकराना की ही क्वालिटी है। अब इसके अंदर ये मटेरियल कहाँ से निकलता है, तो ये जो मटेरियल निकलता है दोनों एक ही माइन से निकलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वाइट की माइंस अलग हो या फिर अल्बेटा की माइंस अलग हो। इनकी दोनों की माइंस एक ही आपको मिलेगी। जैसे कि आप देखते हैं माइंस की बात करते हैं तो दोनों की माइंस आपको सेम मिलेगी। जैसे मकराना के अंदर 3-4 माइंस है जिसके अंदर ये क्वालिटी निकलती है। जैसे उलोड़ी माइंस होगी, चौसीरा की माइंस होगी, नहर वाली माइंस होगी और साव वाली माइंस होगी। तो ये मकराना के अंदर 4-5 रेंज चलती है जिनके अंदर ये क्वालिटी निकलती है। उलोड़ी के अंदर भी आपको अल्बेटा क्वालिटी मिलेगी, चौसीरा में भी मिलेगी, नहर में भी मिलेगी, साव वाली माइंस में भी मिलेगी। उसके अलावा अब जो फ़र्क हो गया, दोनों एक ही जगह से निकलता है तो फिर ये दोनों अलग अलग कैसे हुआ। तो ये जो जब ये ब्लॉक बाहर आ जाता है माइन से, तो जिस तरीके से इस ब्लॉक की सेविंग होती है उससे ये डिसाइड किया जाता है कि इसको वाइट बनाना है या फिर अल्बेटा की क्वालिटी बनानी है। जैसे कि ये मान लीजिए ये ब्लॉक माइंस के अंदर से निकला, तो इसको इस तरीके से सेविंग करवाया, पूरे ब्लॉक को इस तरीके से सेविंग करवाया तो ये अल्बेटा बन गया, इसके अंदर ये ग्रेन्स आ गई। और इसी ब्लॉक को आपने इस तरीके से सेविंग करवा दिया तो इसके अंदर ये जो पीस है ये वाइट के पीस निकल गए। तो आपको ये क्लियर हो गया कि जो अल्बेटा और वाइट है वो एक ही चीज़ है। इसको जिस तरीके से शेविंग करवाते हैं उस तरीके से अल्बेटा या फिर वाइट बनाया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अंदर जो वाइट होता है ये प्लेन होता है, इसके अंदर लाइनिंग वगैरह नहीं होती है। और जो अल्बेटा की क्वालिटी है उसके अंदर लाइनिंग होगी, इसके अंदर आपको वाइट बेस के अंदर आपको लाइन दिखाई देगी। अब बात करते हैं, जैसे मकराना प्योर वाइट है और अल्बेटा है तो दोनों का यूज़ क्या है और दोनों कहाँ पे यूज़ आ सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले मकराना वाइट का कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनले वर्क की। तो जो मकराना वाइट होता है तो उसके अंदर वाइट के पीस के ऊपर एक रंगोली बना दी जाती है या फिर उसके अंदर फूल पत्ती डाल के एक डिज़ाइन क्रिएट कर दी जाती है। तो ये सब इनले वर्क में आता है। तो जैसे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये 2 फीट बाई 2 फीट का ये पीस है और ये प्योर वाइट का है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं अलग अलग स्टोन डाल के और फूल पत्ती बना के एक डिज़ाइन बना दिया गया है। तो ये फ्लोरिंग के अंदर यूज़ किया जा सकता है। और ये लगने के बाद में अभी अनपॉलिश्ड है, जब पॉलिश हो जाएगा तो इसका काफ़ी अच्छा लुक आएगा। एक बार मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये आप कंप्लीट देख पा रहे हैं, ये 2 फीट बाई 2 फीट का साइज है। अब जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ की फ्लोरिंग के अंदर पूरा मकराना प्योर वाइट लग के और ये इस तरीके से इनले वर्क का काम किया जाता है। और इसके अलावा सेकंड आता है इसके अंदर कार्विंग वर्क। तो जो आप देखेंगे ये एक टेबल है, ये प्योर वाइट की टेबल है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक डिज़ाइन बना के पूरी खुदाई करके और इसके अंदर फूल पत्ती बैठा के कारीगरी का काम किया गया है। तो ये भी मकराना प्योर वाइट के अंदर काम किया जाता है। और जो तीसरा काम रहता है मकराना प्योर वाइट के अंदर वो रहता है फ्लोरिंग का। तो ये आप देखेंगे कि कई चाहते हैं कि मेरे को प्योर वाइट चाहिए, उसके अंदर लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, तो वे प्योर वाइट की फ्लोरिंग पूरी तैयार करवा लेते हैं। उसके बाद में आता है अल्बेटा। अल्बेटा का जो मोस्टली यूज़ रहता है वह फ्लोरिंग में यूज़ लिया जाता है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि पूरा वाइट रहता है और वाइट के अंदर ग्रेन्स रहती है।
तो अल्बेटा की जो बड़ी स्लैब होती है उसके अंदर जब ये पूरी फ्लोरिंग रेडी होती है तो वाइट के अंदर पूरी लाइन टू लाइन मैच हो जाती है। वाइट के अंदर मान लो ब्लैक लाइन होगी या फिर क्रीम या ब्राउन लाइनिंग होगी तो कंप्लीट लाइनिंग मैच होती जाती है, जिससे एक अच्छा लुक सामने आता है। तो मोस्टली घर के लिए देखते हैं तो मकराना वाइट और अल्बेटा में से अल्बेटा घर के लिए लोग प्रेफर करते हैं। अब आप देख सकते हैं मकराना वाइट की फ्लोरिंग किस तरीके से लगती है। ये मकराना वाइट है और उसके बाद में ये आप देख सकते हैं ये मकराना अल्बेटा मार्बल है जो स्टेयर केस में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस। इसके अंदर ये आप कंप्लीट देख पा रहे हैं तो मकराना प्योर वाइट की फ्लोरिंग आप लगी हुई देख पा रहे हैं, जिसके अंदर बीच में इनले वर्क के अंदर रंगोली बनी हुई है। मकराना वाइट फ्लोरिंग के बाद में आप ये देख पा रहे हैं मकराना अल्बेटा मार्बल की स्लैब लगी हुई है, जिसके अंदर प्योर बेस वाइट मिलेगा और उसके अंदर मिनिमम लाइनिंग होगी। जो ग्रेन्स होगी तो लाइन टू लाइन मैच होकर डिज़ाइन क्रिएट होगा। तो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कंप्लीट वाइट के अंदर एकदम लिमिटेड लाइनिंग के साथ डायमंड डिज़ाइन क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा आप उसी क्वालिटी के कट पीस लगाते हैं तो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि एक डिज़ाइन देके भी पूरे कट पीस लगाए जा सकते हैं। कट पीसेस के अंदर लाइन टू लाइन मैच नहीं होती है, पर घर की फ्लोरिंग के लिए बेस्ट रहता है क्योंकि ये आपके बजट को कवर कर देता है। तो इसके अंदर आप जिस तरीके से भी चाहें एक डिज़ाइन डाल के भी आप ये लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे मकराना वाइट है और मकराना अल्बेटा क्वालिटी है, ये मतलब एकदम मिनिमम क्रिस्टल जो क्रिस्टल लेस मटेरियल होता है उसके अंदर आते हैं। मतलब इसके अंदर आपको जो क्वालिटी मिलेगी एकदम क्रिस्टल लेस मटेरियल मिलेगा। और कुछ माइंस के अंदर ऐसा भी है कि हल्का सा क्रिस्टल थोड़ा सा बड़ा आएगा, जैसे कि उलोड़ी वाली माइंस है तो उसके अंदर आपको हल्का सा क्रिस्टल बड़ा दिखाई देगा। बाकी क्वालिटी है दोनों मकराना की बेस्ट क्वालिटी है। अभी इनके बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस की बात करते हैं तो मकराना वाइट के आप कट पीस लेते हैं, अच्छे कट पीस लेते हैं तो 100 रुपये से आपको अबव जाना पड़ेगा। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये तक भी आपको मकराना वाइट के कट पीस मिलेंगे। अब रेट इस हिसाब से डिसाइड होती है कि वो कितना वाइट है और उसके अंदर कितनी सिमिलरिटी है। और अब आप इसके मकराना अल्बेटा के कट पीस की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 70 से स्टार्ट होके 90, 100, 120, 150 इस रेट के अंदर आपको इसके कट पीस मिल जाते हैं। कट पीस के अंदर जो साइज रहती है 1x1 से लेके 2x2 तक की साइज रहती है। तो एवरेज जो प्राइस है, इसके प्राइस की बात करते हैं तो 100 से लेके 150 तक चला जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो 70 से लेके 90, 120 इस रेंज में आपका पूरा काम होगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को बड़ी साइज में स्लैब चाहिए, जैसे 4x2, 4x3 या फिर 4x4 इस साइज में आप मकराना प्योर वाइट की स्लैब लेते हैं तो इसकी जो प्राइस रहेगी तो 300 से स्टार्ट होके 400, 500, 700, 1000, 1500 इस रेट तक आपको मकराना प्योर वाइट की आपको स्लैब मिल जाएगी। और बात करते हैं मकराना अल्बेटा की, आप स्लैब लेते हैं तो 150 से स्टार्ट होके 200, 250, 300, 400, 500 इस रेट के अंदर आपको मकराना अल्बेटा की आपको स्लैब मिल जाएगी। अब जैसे कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाती है तो उसका रीज़न क्या है, जैसे आप मकराना वाइट की बात करते हैं तो मकराना वाइट के अंदर हमारी लैंग्वेज में जैसे 1.5 नंबर वाइट, 2 नंबर वाइट, 1 नंबर वाइट इस तरीके से होता है। मतलब 2 नंबर वाइट है तो उसके अंदर हल्के फुल्के स्पॉट्स आते हैं जिसकी वजह से रेट डाउन रहती है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को थोड़ा सा और वाइटनेस में चाहिए, स्पॉट्स वगैरह नहीं आने चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी प्राइस इंक्रीज होती जाती है। जैसे आप अपने घर की फ्लोरिंग के लिए ज़्यादा वाइटनेस के अंदर आप चाहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि आप मकराना वाइट लगाना चाहते हैं या फिर मकराना अल्बेटा लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर चॉइस आपकी है। पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ तो मकराना अल्बेटा क्वालिटी के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक प्योर वाइट हो गया तो इसके अंदर हल्की सी भी डस्ट होगी तो वो दिखाई देगी, तो इस चीज़ का मेंटेनेंस करना थोड़ा अपने लिए भारी हो जाता है। और जो सेकंड थिंग है, एक ये बेनिफिट है कि ये जो क्वालिटी है इससे ही अपने बजट में आ जाती है। अल्बेटा है तो वाइट के मुकाबले अपने थोड़ा बजट में आ जाता है, तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। और बजट थोड़ा सा और कंट्रोल करने का एक ये भी तरीका है घर की फ्लोरिंग का कि आप जो अपना मेन एरिया है, जो अपना मेन लिविंग एरिया या फिर अपना मेन हॉल हो गया, गेस्ट रूम हो गया, यहाँ पे आप
अल्बेटा की स्लैब लगा दो। अल्बेटा की स्लैब 200, 250 या 300 इस रेंज के अंदर आप मेन एरिया के अंदर अल्बेटा की स्लैब लगा दो, जिसके अंदर कंप्लीट ग्रेन्स मैच हो जाएगी। और रिमेनिंग जो रूम्स रहते हैं उसके अंदर आप 100 से लेके 150 की रेंज के आप कट पीस डाल दो। तो उससे आपके ये होगा कि जो ये लाइनिंग होती है ये मैच नहीं होगी। बाकी आपके एक डिज़ाइन ब्रेक जॉइंट में आप डिज़ाइन देके या फिर जो भी साउथ ब्लैक बॉर्डर पट्टी देके भी आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो उससे आपका भी बजट कवर हो जाएगा और क्वालिटी है जो हर जगह सिमिलर और एक अच्छी क्वालिटी लग जाएगी। तो आपको मैं मकराना वाइट और मकराना अल्बेटा में घर की फ्लोरिंग के लिए आपको मैं मकराना अल्बेटा का सजेशन करता हूँ। अब जैसे ये मकराना वाइट और मकराना अल्बेटा का पीस है तो मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाता हूँ। इसका जो क्रिस्टल है एकदम मिनिमम क्रिस्टल है और बहुत अच्छी वाइटनेस है। आप देख पा रहे हैं दोनों का क्रिस्टल आपको एकदम मिनिमम क्रिस्टल दिखेगा और दोनों के अंदर वाइटनेस दिखेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये प्योर वाइट है और उसके अंदर लाइनिंग है। उसके अलावा जो खास बात है तो इसके अंदर भी 98% कैल्शियम है, तो इसके अंदर भी 98% कैल्शियम मिलेगा। दोनों के अंदर कैल्शियम सेम है। उसके अलावा आप इसके ऊपर से थिकनेस देखिए, यहाँ से आपको मैं थिकनेस दिखा देता हूँ। दोनों की जो थिकनेस है 15 to 16 mm मिलेगी। तो जो सिमिलरिटी है ये सेम माइंड से निकलता है। उसके अलावा जो थिकनेस है 15 to 16 mm है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया इसका जो क्रिस्टल है वो मिनिमम क्रिस्टल है। उसके अलावा 98% इन दोनों में कैल्शियम है और उसके अलावा इनमें पॉलिश आनी है तो इक्वल पॉलिश आती है। शाइनिंग है जो दोनों की शाइनिंग अच्छी रहती है और दोनों की ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है। उसके अलावा मार्केट में आपको बहुत सारे वाइट मिलेंगे, पर मकराना वाइट की खास बात ये है कि ये एक बार कहीं पे भी फ्लोरिंग में या फिर कार्विंग वर्क में या इनले वर्क में एक बार ये लग गया तो कभी भी खराब नहीं होगा, ना कभी इसमें गड्ढे नहीं निकलेंगे, ना ये अकॉर्डिंग टू टाइम इसके अंदर येलोनेस आएगी। ये टाइम के हिसाब से इसकी वाइटनेस और शाइनिंग इम्प्रूव होती जाएगी।